जय हिंद दोस्तों। क्या आप अपने एनसीसी के ए बी या सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम में ए ग्रेड लेना चाहते हैं? और अगर इसका जवाब हाँ है तो आपको मेरी बात ध्यान से सुननी है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम एनसीसी का पूरा मॉडल पेपर सोल्व करने वाले हैं। और आप जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो में से आपको एज इट इज़ मिलेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम इन क्वेश्चंस को तो करेंगे ही करेंगे, यानी कि पूरे का पूरा पेपर तो सोल्व करेंगे ही करेंगे। उसके साथ में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे मैं साथ के साथ आपको वो भी बताऊंगा। इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन भी करूंगा, यानी कि अच्छे से समझाऊंगा भी। और उसके बाद में जब आप वीडियो को पूरा देख लेंगे, कंप्लीटली देख लेंगे, तो आपको टेलीग्राम पे जाना है। टेलीग्राम पे प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी सर्च करना है और वहाँ पे प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी टेलीग्राम चैनल पे आपको एनसीसी के क्विज मिलेंगे जो कि इसी वीडियो के ऊपर बेस्ड होंगे। तो जब आप वीडियो को देख के वहाँ पे जाओगे तो आपको एनसीसी के क्विज वहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो वहाँ से आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं, कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, और इस तरीके से जो आपकी तैयारी है वो और बेहतर हो पाएगी। तो जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ गगनदीप एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल नेम प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी। सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि ड्रिल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ड्रिल से रिलेटेड क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक स्पेस, यानी कि खाली स्थान भरो। और उसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कि सावधान पोजीशन में पंजों के बीच खालिस्तान डिग्री का एंगल होता है। तो आपको पता है कि सावधान पोजीशन में क्या होता है कि एडी मिली हुई होती है और पंजे खुले हुए होते हैं, तो जो एंगल बीच में बनता है वो बनता है 30 डिग्री का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक ये होता है कि विश्राम पोजीशन में दोनों पैरों के बीच की दूरी कितनी होती है। ये वाला क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और विश्राम पोजीशन के अंदर जब हम पैर को उठाते हैं थम करने के लिए, तो वो कितने इंच ऊपर उठाते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि ड्रिल की स्थापना किस ईस्वी में हुई थी। तो ड्रिल की स्थापना सन 1666 में हुई थी। अब आपको ये बताना है कि ड्रिल की स्थापना किसने की थी और कौन से देश में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि एनसीसी में कदमों की रफ्तार कितने कदम प्रति मिनट होती है। तो देखो, तीन तरह के मार्च होते हैं, एक स्लो मार्च होता है, एक क्विक मार्च होता है, एक डबल मार्च होता है। यानी कि एक धीमे चल, एक मतलब धीरे चल, एक तेज चल और एक दुगनी चाल हो गया। ठीक है। तो जब धीरे चल होता है तो उसके अंदर 60 होता है, 60 कदम प्रति मिनट। क्विक मार्च यानी कि तेज चाल के अंदर 120 होता है। और डबल मार्च यानी कि दुगनी चाल में 180 होता है। तो तीनों आपको पता होने चाहिए। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो एनसीसी की स्थापना सन 1948 में हुई थी। अब ड्रिल डैश और डैश दो प्रकार की होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि ड्रिल दो प्रकार की होती है, एक ओपन ड्रिल होती है, एक क्लोज ड्रिल होती है। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि ओपन ड्रिल कब की जाती है या कहाँ की जाती है, और क्लोज ड्रिल कहाँ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट आर द एम्स ऑफ ड्रिल। ड्रिल के उद्देश्य बताएं, ड्रिल की ही क्यों जाती है। तो अनुशासन की भावना को विकसित करने के लिए, दिखने में स्मार्टनेस व असर को सुधारने के लिए, आत्मविश्वास पैदा करने के लिए, और आदेशों की तत्काल और अंतर्निहित आज्ञाकारिता की गुणवत्ता विकसित करने के लिए। इसमें फोर्थ पॉइंट का मतलब ये है कि जो भी हमको ऑर्डर दिया जाए वो हम इंस्टेंटली फॉलो करें और वो चीज़ हमारे अंदर विकसित हो जाए। नेक्स्ट यहाँ पे है कि विसर्जन और लाइन तोड़ में क्या अंतर होता है। तो मैं आपको आसानी से समझाता हूँ। देखो, जब भी हम ड्रिल कर रहे होते हैं तो अगर हमको थोड़े टाइम के लिए ब्रेक चाहिए तो किस चीज़ की कमांड दी जाती है। तो ब्रेक ऑफ की कमांड दी जाती है, यानी कि लाइन तोड़ की कमांड दी जाती है। उसमें क्या होता है कि हम जाते हैं, थोड़े टाइम का ब्रेक होता है, वापस आके हम फॉर्मेशन में लग जाते हैं। लेकिन जब ड्रिल खत्म हो जाती है, ड्रिल की समाप्ति होती है, तो विसर्जन की कमांड दी जाती है, यानी कि डिस्पर्जल की कमांड दी जाती है। और इसमें क्या होता है कि इसमें हम लाइन तोड़ नहीं करते, इसमें हम विसर्जन कर देते हैं। और विसर्जन में क्या होता है कि जब भी विसर्जन होता है तो एक तो सैल्यूट दिया जाता है विसर्जन में, लाइन तोड़ में नहीं दिया जाता है। और दूसरा, विसर्जन के अंदर क्या होता है कि जो हमारा जो पहला टर्न होता है, पहले जो हम मुड़ते हैं तो वो दाहिनी तरफ मुड़ते हैं। तो ये वाली बात है, आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि राइट 5 थिंग्स दैट वी शुड टेक केयर इन अटेंशन पोजीशन, यानी कि सावधान पोजीशन में देखने वाली कोई 5 बातें लिखो। तो सावधान पोजीशन आपको पता है कि सावधान पोजीशन होती क्या है। सावधान मतलब बिल्कुल सावधान खड़े हम, एडी साथ में होगी, 30 डिग्री का एंगल बनेगा, ये बात हमको पता है। आंखें बिल्कुल सामने होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल सामने हमको देखना है। घुटने सीधे होने चाहिए और जो हमारी बाजू है वो नीचे की तरफ खिंची होनी चाहिए और बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ठीक है। और शरीर का जो वजन होता है हमारा, वो शरीर का वजन ना तो बिल्कुल पंजों पे होना चाहिए ना बिल्कुल एडी के ऊपर होना चाहिए। शरीर का वजन हमारा बैलेंस होना चाहिए पंजों पे और एडी पे। तो ये वाली बात हमको ध्यान में रखनी है। दूसरा यहाँ पे जो टॉपिक है वो है वेपन ट्रेनिंग से रिलेटेड।
वेपन ट्रेनिंग से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे फिर क्वेश्चन है खाली स्थान भरो से, यानी कि फिल इन द ब्लैंक से। तो इसमें हेल्प करेंगे आपको, जैसे मैंने बताया जब आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, एनसीसी की क्विज अटेम्प्ट करेंगे, तो वहाँ पे ये जो फिल इन दी ब्लैंक्स के क्वेश्चन है ना, ये सारे के सारे आपको क्विज की फॉर्म में मिलेंगे, तो वो आपको बड़े ही अच्छे से याद हो जाएंगे, और जब आप एग्जाम में जाओगे तो इनको आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इस तरीके से हमको तैयारी करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है 7.62 mm जो SLR होती है उसकी कारगर रेंज कितनी होती है। तो अगर गज में पूछी जाती है तो लगभग 300 गज, और अगर मीटर में पूछी जाती है तो 275 मीटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 7.62 mm SLR की मैगजीन में कितने राउंड आते हैं। तो SLR की मैगजीन के अंदर 20 राउंड आते हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि SLR की फुल फॉर्म क्या होती है। .22 राइफल की कारगर रेंज कितनी होती है। तो .22 राइफल की कारगर रेंज होती है 25 गज। 7.62 mm LMG होती है ना, वो कितने बड़े भागों में खोली जा सकती है। तो वो 5 बड़े भागों में खोली जा सकती है। और 7.62 mm LMG जो होती है उसका वजन कितना होता है। तो उसका वजन जो होता है वो होता है 5.1 kg होता है भरी हुई मैगजीन के साथ। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है सही गलत का। तो देखो सही गलत वाले में आपको बड़े ही ध्यान से चीजें देखनी है कि .22 जो डीलक्स राइफल होती है, देखो .22 होती है 2 टाइप की, 2 तरह की होती है। यहाँ पे बात हो रही है डीलक्स की। अगर दूसरी की बात होती तो ये 45 इंच ठीक था, लेकिन डीलक्स जो राइफल होती है उसकी जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो 43 इंच होती है, इसलिए पहले वाला गलत है। दूसरा पूछ रहे हैं 9 mm CMG होता है, उसका कुतर कितने का होता है। तो देखो कुतर मेरे को पता नहीं है हिंदी में कुतर को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो अगर इसको वास्तव में कैलिबर कहते हैं तो इसका आंसर ये गलत है, क्योंकि जो भी आगे लिखा होता है वही कैलिबर होता है। जैसे अगर 7.62 mm का पूछा जाए तो 7.62 mm कैलिबर होता है। अगर .22 राइफल का पूछा जाए तो .22 कैलिबर होता है। इसी तरीके से अगर .9 का पूछा जा रहा है तो वो .9 ही होना चाहिए था अगर कैलिबर पूछा जाता है तो। ये आपको देख लेना है, ये अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब इसी तरीके से .22 डीलक्स राइफल के मैगजीन में कितने राउंड आते हैं। तो अगर नॉर्मली हम बात करते हैं दूसरी .22 की तो उसमें तो 10 राउंड आते हैं, लेकिन अगर डीलक्स की बात करें तो उसमें 5 राउंड आते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि 7.62 mm SLR का पूरा नाम क्या है। तो पूरा नाम मैंने पूछा भी था, अभी यहाँ पे आ भी गया है कि 7.62 mm जो सेल्फ लोडिंग राइफल होती है वो इसका पूरा नाम होता है। बिल्कुल सही है ये, तो ये बिल्कुल सही रहेगा। और नेक्स्ट जो है 7.62 mm SLR फायरिंग पिन टूटने के बाद भी फायर कर सकती है या नहीं कर सकती है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि इन हाउ मेनी पार्ट 7.62 mm LMG कैन बी डिसेंबल्ड। तो जो 7.62 LMG होती है, LMG की फुल फॉर्म क्या होती है, लाइट मशीन गन। तो वो कितने बड़े भागों में खुल सकती है। तो 5 बड़े भागों में खुल सकती है। वो 5 बड़े भागों के नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वो नाम है पिस्टन ग्रुप, बैरल ग्रुप, बट ग्रुप, बॉडी ग्रुप और बाइपोड ग्रुप। ये 5 भाग हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। अब एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई गई हैं एनसीसी के एग्ज़ाम से रिलेटेड। वो वीडियो भी आप चैनल के ऊपर जाके विजिट कर सकते हैं। आप हमें हमारे फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर सभी जगह पर सर्च कर सकते हैं प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी के नाम से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दूसरी चीज़, इसकी जो पीडीएफ है, मतलब इसके आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज तक जितनी भी वीडियो मैंने कराई हैं जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कराए हैं, मॉडल पेपर सोल्व कराए हैं, एनसीसी के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और वन लाइनर क्वेश्चन है, उसके साथ में इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ये सारी की सारी चीज़ों को कंबाइंड करके एक पीडीएफ बनाई गई है जिसका नाम है एनसीसी नोट्स इन हिंदी। तो अगर वह आप पीडीएफ वो खरीदना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमें व्हाट्सअप कर सकते हो और वहाँ से आप पीडीएफ को ले सकते हैं। होगा क्या कि उसके अंदर सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको ना पूरी की पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस वही क्वेश्चन पढ़ने हैं। और उन्हीं क्वेश्चन को भी आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं ना तो आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि राइफल की सफाई के लिए क्या क्या सामान चाहिए। तो एक तो पुल थ्रू की ज़रूरत होती है, ऑयल बोतल, कॉम्बिनेशन टूल, ग्रेफाइट गैस ट्यूब, चिंदी, चैम्बर साफ करने के लिए ब्रुश और गैस रेगुलेटर स्क्रू ड्राइवर। चिंदी क्या होती है, चिंदी यहाँ पे कपड़ा होता है जिससे हम राइफल को साफ करते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला कि फायरिंग के 3 बुनियादी असूल लिखो। फायरिंग के 3 बुनियादी असूल कौन कौन से होते हैं। तो पहली बात तो दुरुस्त पकड़, दुरुस्त निशाना और दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन। इसको हम HAT भी कहते हैं, HAT हैट। एच का मतलब होता है होल्डिंग,
ए का मतलब होता है एमिंग और टी का मतलब होता है ट्रिगर ऑपरेशन। तो आपसे HAT की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, HAT, होल्डिंग, एमिंग और ट्रिगर ऑपरेशन। होल्डिंग मतलब पकड़ना, दुरुस्त पकड़, एमिंग मतलब निशाना, दुरुस्त निशाना, और ट्रिगर ऑपरेशन मतलब ट्रिगर ऑपरेशन, दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे है, निम्नलिखित का पूर्ण रूप लिखिए, यानी कि इसकी हमको फुल फॉर्म लिखनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती हैं, और उस PDF के अंदर सभी की सभी फुल फॉर्म को कंबाइंड किया गया। बहुत सारी फुल फॉर्म है उसमें जो अलग अलग अपने NCC के एग्जाम में पूछी गई हैं, तो वो सारी आपको वहाँ पे इकट्ठी मिल जाएंगी, आप साथ में उनको पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे 84 mm RL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो 84 mm RL की फुल फॉर्म होती है 84 मिलीमीटर रॉकेट लॉन्चर। RL की फुल फॉर्म यहाँ होगी, रॉकेट लॉन्चर होगी, ठीक है। MPI की फुल फॉर्म क्या होती है? MPI की फुल फॉर्म होती है मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, MEAN, मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। इंसास की फुल फॉर्म होती है इंडियन न्यू स्मॉल आर्म सिस्टम। यूबीजीएल की क्या फुल फॉर्म होती है? यूबीजीएल की फुल फॉर्म होती है अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर। और एमएमजी की फुल फॉर्म होती है मीडियम मशीन गन। ये इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं और आपको ये याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि राइट दी फर्स्ट 5 लाइन्स ऑफ एनसीसी सॉन्ग। तो हम सब भारतीय हैं, यहाँ पे भारतीय कर लेना पहली लाइन में। तो हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, आपको एनसीसी सॉन्ग पता होगा, तो वहीं से आपको स्टार्टिंग की 5 लाइन लिखनी है। आपको पूरे का पूरा एनसीसी सॉन्ग याद होना चाहिए। अब आपको एक बात का पता होना चाहिए कि हमारे जो एनसीसी सॉन्ग है उसके रचयिता कौन है? तो उसके रचयिता हैं सुदर्शन फाकिर जी। ये बात आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मिसलेनियस हम कर रहे हैं, एनसीसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 12 कि हाउ मैनी डायरेक्टरेट्स आर इन एनसीसी, यानी कि एनसीसी में टोटल कितने निदेशालय हैं? तो एनसीसी में आपको पता है कि 17 डायरेक्टरेट हैं, 17 निदेशालय हैं। आपको पता है कि एक वीडियो के अंदर अगर हम पूरे का पूरा पेपर सोल्व करेंगे तो वीडियो हो जाएगी लंबी, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को पार्ट्स में बनाऊंगा। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट अपलोड करूंगा, आपको पता लगता रहे कि नेक्स्ट वीडियो कब आ रही है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, नहीं तो आप टेलीग्राम के ऊपर मैं वीडियो डालता रहूँगा, वहाँ से भी आपको पता लगता रहेगा कि नई वीडियो आ चुकी है। तो इस तरीके की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद जय भारत। हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी डालेंगे, तो आपको ध्यान रखना है जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आती है उसको देखना है, और इसी तरीके से हम इस पूरे के पूरे पेपर को कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।